नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शरद पवार, राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार। पूरे विपक्ष ने तय किया है कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों। स्वयं सोनिया गांधी ने उनके नाम का ऑफर किया और 15 जून को ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी यह तय किया गया कि शरद पवार का नाम विपक्ष की तरफ से सर्वसहमति से राष्ट्रपति पद के लिए होगा, ताकि नरेंद्र मोदी को बहुत आसानी से अपने उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए आगे न बढ़ाने दिया जाए। लेकिन शरद पवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। शरद पवार का नाम पिछले बार भी आगे आया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि एक बंगला मिल जाना और फिर पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना। मैं अपना पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता। मतलब उस समय उन्हें उम्मीद थी कि 2019 में जब देश का चुनाव होगा तब प्रधानमंत्री बनने का अवसर उन्हें मिल सकता है। तो क्या 2024 में भी अभी भी शरद पवार वो आस लगाए बैठे हैं? मामला बेहद दिलचस्प है। क्या शरद पवार भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, या फिर शरद पवार मोदी से इस कदर डरे हुए हैं कि दो दो मंत्री जेल में हैं, गर्दन पे ईडी का हाथ है, सीबीआई का हाथ है, ऐसे में मोदी से पंगा लेने का नहीं। तो वो किसी उद्धव ठाकरे, किसी राहुल गांधी की तरह बरबोला बनकर के मोदी से पंगा नहीं लेना चाहते। तो क्या शरद पवार के इस खेल को कांग्रेस समझ पा रही है? महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार शरद पवार नहीं बनवाई, लेकिन शरद पवार खुद कभी परेशानी में नहीं रहे। हमेशा शरद पवार पर कांग्रेस और ठाकरे की सरकार, ठाकरे की पार्टी शिवसेना को संदेह होता है, लेकिन वो पवार का कुछ कर नहीं पाते। अब पवार के दो दो मंत्री जेल में हैं। उनके गृह मंत्री, मतलब सबसे भरोसे के व्यक्ति अनिल देशमुख, और उसके बाद उनके वोट बैंक की सबसे बड़ी ताकत नवाब मलिक। नवाब मलिक के ऊपर तो टेरर फंडिंग का आरोप है। नवाब मलिक के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम, भारत के सबसे बड़े दुश्मन से जुड़े हुए होने का आरोप है। उनके गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके वसूली करवाते थे। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और एक इंस्पेक्टर को 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूलने की जिम्मेदारी कोरोना काल में दिया था। इतने गंभीर आरोप शरद पवार पर की मंत्री पर हैं, तो क्या ये छींटा उसका शरद पवार तक नहीं है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन उनके पार्टी के एक मंत्री से उसके निजी संबंध हैं? क्या पवार को लगता है कि मोदी से पंगा लेने से परेशानी बढ़ सकती है? अभी नवाब मलिक पर यह आरोप है टेरर फंडिंग का, मतलब मुंबई पर आतंकी हमले का जो दोषी है, उस दोषी की संपत्ति अपने नाम करवा लेने का। मतलब उस दोषी जो आतंकवाद में जो सजा, देशद्रोह में जो सजा पाता है, उसकी प्रॉपर्टी दुश्मन की प्रॉपर्टी हो जाती है, मतलब वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है। उसे कोई खरीद विक्रय करके लाभ हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन शरद पवार का मंत्री इसी धंधे से धनोपार्जन में लगा हुआ था। तो क्या पवार को लग रहा है कि मोदी से पंगा लेने पर उनकी परेशानी बढ़ सकती है? इसीलिए चेक एंड बैलेंस करते हैं शरद पवार। जब चाहे मोदी से रिश्ते बनाते और बिगाड़ते दिखते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज भी हैं और कोई डिस्क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते। अब बारी उद्धव ठाकरे की भी आन पड़ी है। उद्धव के मंत्री अनिल परब को ईडी ने वारंट जारी कर दिया है। मतलब अब जेल जाने की बारी उद्धव ठाकरे की टीम के मंत्रियों की हो रही है। तो क्या शरद पवार बीच मझधार में महाअघाड़ी सरकार को फंसा देना चाहते हैं? ये संदेह लगातार उद्धव ठाकरे का भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि राज्यसभा में एक उम्मीदवार उनकी पार्टी का था। यदि पवार चाहते, थोड़ा जतन करते, तो वो राज्यसभा जा सकते थे। लेकिन पवार ने उद्धव ठाकरे को इस राह पर ला दिया कि ठाकरे ने ओवैसी से भी समर्थन मांग लिया और अबू आजमी से भी, जिस अबू आजमी के खिलाफ शरद पवार के सामने, जिस अबू आजमी के खिलाफ बाला साहब ठाकरे न जाने क्या क्या बोलते थे।
ओबीसी ने कहा हमसे समर्थन मांगा नहीं गया, जब मांगा जाएगा तब देखा जाएगा। ये जिम्मेदारी शरद पवार की थी कि ओवैसी और अबू आजमी को मनाते, लेकिन ये काम भी उद्धव ठाकरे को करना पड़ा और ओवैसी से समर्थन लेने के बाद भी ठाकरे अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए। ये साफ हो गया कि शिवसेना कहाँ तक गई। ओवैसी के साथ गलबहियाँ करके भी अपने उम्मीदवार को जिता ना पाना ओवैसी शरद उद्धव ठाकरे के लिए नैतिक पतन का कारण बन गया। इसी बीच महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का जाना और उद्धव ठाकरे का उनके सामने आंख मिलाना भारी पड़ गया। पवार खिलंदर हैं, कब थाली में आए ऑफर को खारिज करके नया दांव चल देते हैं, किसी उद्धव और किसी राहुल के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है।